बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड सबको बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक हो और पहली सहरी और अफ्तारी। और आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो यही कि जैसे हम पहली अफ्तारी के अंदर बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, उनसे हमें किस तरह इज्तनाब करना चाहिए, कैसे अवॉइड करना चाहिए, जिसकी वजह से पहला रोज़ा है तो वो भारी ना हो जाए, पेट में दर्द ना हो और बहुत ज़्यादा पेन ना हो। तो उसके लिए आपको ये करना है कि जैसे हम पहली इफ्तारी है, पहला रोज़ा है, तो उसके अंदर बहुत एहतमाम करते हैं, पकोड़े, समोसे और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़ास हम लोग बनाते हैं, जिसमें आते हैं बीफ, बड़ा कीमा, बड़ा गोश्त, उसका पुलाव, बड़े गोश्त की कढ़ाई। आपने ये करना है कि जैसे पहला रोज़ा ना, तो हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम होता है, जैसे डाइजेस्ट सिस्टम होता है, वो एकदम से आदी नहीं होता इतना सारा, क्योंकि फर्स्ट डे है ना। तो इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा इस पे आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो हमारी कुकिंग की वीडियोस हैं और जो रेमेडीज हैं वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट रमज़ान में जो है वो चलेंगी। लेकिन आज जो है ना, ये पहले आप अपने आप को सेट कर गए तो इंशाल्लाह आपके जो 30 रमज़ान है वो बहुत अच्छे। तो उसका एक हल ये है कि एक तो आप अपनी जो अफ्तारी है और सहरी है उसमें दही का इस्तेमाल ज़रूर रखें। सहरी टाइम दही ज़रूर खाएं। और कुछ बच्चे होते हैं वो अंडा लाइक करते हैं कि जी हमने रोज़े में अंडा खाना, लाइक मेरे बच्चों, लेकिन अब उन्होंने थोड़ी सी समझ आ गई तो कहते हैं अंडे से ना हमें प्यास लग रही होती है। उसकी रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या सब्स्टिट्यूट है, जैसे कोई सालन ले ले, लेकिन दही का इस्तेमाल बेस्ट है अफ्तारी में भी। अगर आप अफ्तारी में ले रहे हैं तली हुई चीज़ों को थोड़ा सा आपने हाथ रोकना है। और ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनसे लाजमी आपको मोशन के चांसेस हैं, जिनमें बड़ा गोश्त और बड़ा कीमा है या चने की दाल है, ये ज़रा भारी होते हैं। और कोशिश ये करें कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी रूटीन पे आएँ, क्योंकि मैदा जो है स्टमक हमारा एकदम से इतना ज़्यादा चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और इंशाल्लाह सहरी टाइम ज़रूर मुलाकात होगी। तब मेरी कोशिश होगी कि आपको सहरी टाइम जो है, आज वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि सहरी टाइम आपको एक व्लॉग दिया जाए सहरी का। तो कमिंग वीडियो में दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आपने करना ये है कि जैसे पहला रोज़ा, अगर आपको पकोड़े खाने का, जाहिर है ओबियसली मैं खुद, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ों का चेंज किया है, जिसमें बिरयानी जो है ना वो बीफ की, वो मेरी फेवरेट है। लेकिन उसमें ये कि अगर आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट सिस्टम का इशू है तो आपने अगर पकोड़े खा लिए और साथ में बड़ा गोश्त, ये 2 कॉम्बिनेशन, यानी ये दोनों चीज़ें ले ली, तो ओबियसली आपको जो है मोशन लग जाएंगे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना वो यही आता है कि पेट में दर्द होता है और मोशन लग जाते हैं। तो आपने पहले कुछ चीज़ों की एहतियात करनी है, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। अगर आप पकौड़ा बहुत आपको पसंद है, या हम क्या करते हैं 3 चीज़ें साथ में नहीं खानी, हम पकौड़ा भी खा रहे हैं, हम समोसे भी खा रहे हैं, हम बड़ा गोश्त की कढ़ाई भी खा रहे हैं, बिरयानी भी खा रहे हैं, और निहारी है या शामी कबाब है, ये सारी चीज़ें अगर आप अफ्तारी कर रहे हैं ना, लाइक आपने अफ्तारी की चीज़ें बनाई हुई हैं, दही धनिया या ये, तो आपने पकौड़ों पे थोड़ा सा फर्स्ट ये हाथ रोकना है। ज़्यादा पकौड़े नहीं खाने। समोसे जैसे बाहर के समोसे हैं, कचौरियाँ हैं, बहुत हैवी होती हैं। और जो लोग थोड़ा सा पेशेंट हैं उनको तो ये चाहिए कि अगर आप एक चपाती के साथ सालन ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा वो ले लें। लेकिन अगर चलिए आपका बहुत ही मन है तो एक आप जस्ट टेस्ट करने के लिए ले लें। जाहिर है जब भी आप एक ऐसे पेशेंट के सामने बैठेंगे तो उसका भी मन होगा, और ओब्वियसली आज पहला रोज़ा है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो इसी बारे में है कि आपने ये चीज़ें नहीं लेनी। देन एक और बात, एक और ख़ास डिश, जैसे कि हम लोग चने की दाल होती है वो खाते हैं, उसके साथ ये तीनों चीज़ें जो है ना मैंने जो आपको बताई हैं, पकौड़े, समोसे, और साथ में हार्ड चीज़ें आप खाते हैं, गोश्त वगैरह, तो फिर ओब्वियसली आपको जो है ना मोशन लग जाते हैं, क्योंकि एकदम खाली होता है मैदा और एकदम से हम इतना कुछ उसमें डाल लेते हैं, और उससे क्या होता है कि वो डाइजेस्ट नहीं होता, और फिर हम कहते हैं यार यहाँ मैदे में भी दर्द